राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मूड में आ गए। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किए हैं। सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी सचिवालय पहुंचकर अपना पदभार लिए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन नीति के बारे में बड़ी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने सदन में विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी बड़ा ऐलान किए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिलकर उन्हें बधाई दी है। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का सीएम से मुलाकात करना कांग्रेस में रार की अटकलों को खारिज करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही। बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया और पूछा, सत्ता में होने के 5 साल बाद अपने इन्वेस्टर मीट क्यों बुलाए हैं। जी हाँ, एकजुट विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब विपक्ष के बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तब इस पर आगे तय करेंगे। 2024 की लड़ाई अच्छी होगी और मुझे उम्मीद है कि चरम सीमा पर जो महंगाई है, चरम सीमा पर जो बेरोजगारी है, किसान जो बर्बाद हुआ है, उसका रास्ता जनता निकालेगी और बीजेपी को इन सवालों की जवाब देने होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि सिंधे विधायकों को वायु प्लस सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्भया फंड से गाड़ियां खरीदने पर समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन भड़क गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार से दुरुपयोग किया है। उनकी सारी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, इनके लिए ये बहुत शर्म की बात है। दरअसल महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए निर्भया फंड के तहत इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस द्वारा खरीदे गए कुछ वाहनों का उपयोग वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को वायु प्लस सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी रविवार को दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने ही पार्टी के पूर्व नेता और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाने की चर्चा को लेकर चिंतित है। जनार्दन रेड्डी के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कल्याण राज प्रगति पक्ष नामक एक नई पार्टी गठित करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे चुनाव आयोग में अपनी पार्टी का पंजीकरण कराने के लिए नई दिल्ली जा रहे हैं। जी हाँ, कभी रेड्डी बंधुओं को तैयार करने वाले भगवा पार्टी कुछ समय से उनसे दूरी बनाए हुए हैं। खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को 2018 में जेल में डाल दिया गया था और उनके गृह जिले बल्लारी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रेड्डी और उनके भाई भगवा पार्टी द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से नाखुश हैं। वे कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हाल ही में रेड्डी नई दिल्ली गए थे और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से अपनी नाराजगी साझा करने का प्रयास भी किए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र और कनकौली से बीजेपी विधायक नीतीश राणे एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार नीतीश राणे ने ग्राम पंचायत चुनाव के लिए चल रहे चुनाव अभियान के दौरान ग्रामीणों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरपंच उनकी पसंद का नहीं है तो उन्हें सरकारी फंड से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सांसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकसभा में भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में सदन का माहौल थोड़ा गर्म हो गया। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान को सामने रखकर देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल किए हैं, जिसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है। जी हाँ, तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान को सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि रुपया आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार को देश की चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज सरकार को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, रुपये गिरने की कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है।
जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को विपक्षी नेताओं से जुड़ी ठिकानों पर परिवर्तन निर्देशालय की छापेमारी का मुद्दा उठाया है। आम आदमी सांसद ने आरोप लगाया कि इस तरह के 3000 छापे मारे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही हैं। इस मुद्दे पर संजय सिंह को विपक्ष के कई नेताओं का भी साथ मिला है। जी हां, इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद की विभिन्न उत्तरों और समाचार रिपोर्ट में तथ्यों का उल्लेख किया गया और सदस्यों को प्रधानमंत्री की तरह सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जब पीएम ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी गई, जो प्रमाण के रूप में लिया जाता है। जी हां, आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ट्वीट कर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक और सत्यापित डेटाबेस बनाने की प्रस्तावित योजना के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों के लिए बनाई जा रही यूनिट आईडी एक और नया तरीका है जम्मू कश्मीर के रहवासियों पर नजर रखने का और शिकंजा कसने का। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाता है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूटे हैं और फरार हो गए। हालांकि जैसे ही इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने 3 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान एक बदमाश उनके हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे पकड़ा और पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर डाली। जी हां, बाद में पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी को उनके हवाले कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।